अगर मेरे पास 10 तीर हों तो मैं 9 तीर जो है इन फातिमियों को मारूं और 1 तीर जो है वो मैं रूमियों को मारूं। जिस वक़्त वो उनके जिस्म में से उनका चमड़ा उतारते उतारते जब उनके दिल पर उसको रहम आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, उम्मत मुसलमा के ऊपर जो मुश्किल तरीन अदवार आए हैं उनमें फातिमियों का दौर था। फातिमी खुलफा ये वो लोग थे जिन्होंने दीन को बदल के रख दिया, उलमाए इकराम को कत्ल किया। करामता उन्हीं में से था। और ये वो बदबख्त लोग थे जिन्होंने बैतुल्लाह शरीफ से हजरे अस्वद को ज़बरदस्ती छीना और उसको लेकर कतीफ़ जो दम्माम अल-खुबर के कुर्ब जवार में शहर है वहाँ पे आकर उसको रख दिया। कमोबेश 22 साल और बाद रवायात के अंदर 17 या 22 साल, बहरहाल ये हजरे अस्वद वहाँ पर रहा और मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ हजरे अस्वद के बग़ैर करते रहे। और इस बात को भी जान लीजिए कि इन जालिमों ने बेशुमार हुज्जाज को कत्ल किया। इस दौर के अंदर एक अजीम शख्सियत जिनका नाम था अबू बकर अन्नाबलसी। नाबलस शहर जो है ये फ़लस्तीन के अंदर है और उसके बारे में कहा जाता है और मैंने पढ़ा भी है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है। बहरहाल अबू बकर नाबलसी आलम रब्बानी, इन्होंने फतवा दिया और फतवा पता क्या था? उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास 10 तीर हों, दुश्मनों के साथ मुकाबला किसके साथ था? रूमी के साथ मुकाबला था। लेकिन अबू बकर नाबलसी जो है वो फरमा रहे हैं अगर मेरे पास 10 तीर हों तो मैं 9 तीर जो है इन फातिमियों को मारूं और 1 तीर जो है वो मैं रूमियों को मारूं। लो जी, जिस वक़्त ये उनका ये फरमान और उनकी गुफ्तगू और उनका फतवा या उनका जो कुछ, वो फातिमी खलीफा, उसका नाम था जोहर इज़्ज़ुद्दीन, उसके पास पहुंचता है मिस्र में, गिरफ्तार किया, उनको लेके आया। ये नाम नहाद खलीफा, बदतरीन अकायद रखने वाले फातिमी। उसने इमाम को मुखातब कहा, कहने लगा अबू बकर, हमने सुना है कि तुमने ये कहा है इज़ा कान मा रजुल अशर असम वाजिब अन यरमी फिर रूम सहमन व फीना तिसा। उसने कहा हमने सुना है कि तुमने ये बात कही है कि अगर मेरे पास 10 तीर हों तो मैं 9 तीर फातिमियों को मारूं और 1 तीर जो है वो मैं रूमियों को मारूं। कहने लगे मा कुल तो हाकिदा, कहने लगे मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। और नाज़रीन, उसने जिस वक़्त ये बात सुनी खुश हो गया। उसका ख्याल ये था कि ये शख्स जो है ये अब तब्दील हो गया है, इसने अपनी राय तब्दील कर ली है। कहने लगे मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। उसने कहा अच्छा फिर आपने क्या कहा था? कहने लगे मैंने ये कहा था इज़ा काना माउ अशरा, मेरे पास अगर 10 तीर हों वाजिब अन यरमीकुम बितिसा, मेरे लिए वाजिब है कि मैं 9 तीर आपका मारूं। और फिर जरा रुके और कहने लगे और 10वां तीर, और 10वां तीर भी मैं आपको मारूं। क्यों? इसलिए कि तुमने दीन को बदल डाला है, तुमने सालिहीन को कत्ल किया है। और नाज़रीन इकराम, इनका अंजाम पता क्या होता है? खैर का अंजाम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। ये बड़े लोग थे, अजीम लोग थे। फातिमी हुक्मरान ने आर्डर जारी किया, कहने लगा खाल इनकी उतारी जाए। और नाज़रीन इकराम, आपको तअज्जुब होगा कि ये इतने बड़े अजीम आदमी थे अबू बकर नाबलसी,
कि काहिरा के जितने मुसलमान कस्साब थे उन सब ने इनकार कर दिया। कहने लगे कि हम इस अजीम शख्सियत के साथ ये सलूक नहीं कर सकते। चुनाचे फातमियों ने एक यहूदी कस्साब उसकी खिदमत हासिल की और उस बदबख्त ने उनके जिस्म जो है ना उसको बिल्कुल उस तरह जिस तरह किसी हम जानवर का, किसी दुम्बे का, बकरे की खाल उतारी जाती है, इस तरह उनकी खाल उतारनी शुरू कर दी। ज़बान पर अल्फाज पता क्या थे? कहने लगे कि इस तरह कुरान पाक के अंदर मज़कूर है, ये लिखा हुआ है कि इसी तरह होकर रहना है। कान ज़ालिका फिल किताब मस्तूरा। और अजीज़ो साबित कदम, अल्लाह ताला ने आसमान पर यकीनन ऐसे लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। सब्र, इस्तकामत, हत्ता के कहते हैं मुर्रखीन ने लिखा है, सीरत नगारों ने लिखा है कि जिस वक़्त वो उनके जिस्म में से उनका चमड़ा उतारते उतारते जब उनके दिल पर उसको रहम आ गया, जो यहूदी था ना कसाब कसाई, तो उसने क्या किया, उसने उनके दिल के ऊपर जो है वो छुरी मारी और अल्लाह के पास पहुंच गए। अजीज़ों, ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों इस आलम रब्बानी के ऊपर जिन्होंने हमारे लिए बेहतरीन मिसालें छोड़ी हैं।